रामपुरा में भगवान राम साहब पीर का मंदिर है पीछे और जय साहब की फोटो लगी हुई है। अभी मसाल जुलूस आया है परसामपुरा स्टेडियम जो इस समय नौगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास वर्चस्व में बड़ा चर्चा का विषय है। और हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद है, गांव के युवा वर्ग है, सरपंच, सब विचारधाराओं के लोग मौजूद हैं। एक अच्छी बातचीत हम लोग परशुरामपुरा खेल मैदान को लेकर उस आदेश के अंदर मेन बिल्डिंग का कोई इशू नहीं, तो उसमें इशू दिया है वो 4 दीवारी का इशू है। बाकी इसके अलावा उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि स्टेडियम को लेकर स्टेडियम बनता है। एक 4 दीवारी जो नीचे वाली थी वो रोड तोड़ के बनाई गई थी, रोड पहले उसके अंदर से स्टेडियम के पार्ट में वो पार्ट में है। लेकिन सर वो है मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा या फिर आप MLA कोटे की बात करो तो वो उसमें वो सिर्फ सरकारी फंड का उस दीवार से कोई CSR फंड का हो, तो आप सर ये नहीं कह सकते वो खेल स्टेडियम से अटैच वो CSR का फंड अलग पैसा लगा है। स्टेडियम की जो ज़मीन है 0.7 हेक्टेयर और 0.38 हेक्टेयर वो अलग है। उसके अंदर जितना भी निर्माण हो 0.38 हेक्टेयर की NOC मैंने ली थी स्टेडियम बनाने के लिए, उसमें अपने बिल्डिंगें बनी हुई थी। उनके कहीं भी कोई आँच आने वाली नहीं है, वो कभी नहीं, वो एकदम सही जगह बनी हुई है, अच्छा काम हुआ है सरकार। उसके लिए तो पूरा विधायक जी को थैंक्स की काम में आपने स्टेडियम ले दिया और अच्छी बात थी। लेकिन जब ये 4 दीवारी का सर पूरे गांव के लोग पूरी एकजुटता के साथ अपना अपना प्रयास करें कि वो 4 दीवारी भी कैसे बचे, जो बन गई वो टूटनी नहीं चाहिए। कुछ लोग पूर्व MLA के साथ है, हाँ बिल्कुल हम भी बचाने में ये कुछ लोग पूर्व MLA के साथ जुड़े हैं तो कुछ वर्तमान MLA के साथ जुड़े हैं, लेकिन दोनों का मानना है कि ये वो 4 दीवारी किसी भी सूरत में टूटनी नहीं। कल भी हम पूर्व MLA से मिले थे, वर्तमान MLA से मिले थे, सभी गाँव के लोग गए थे, तब भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं जैसा भी हूँ स्टेडियम के साथ हूँ, आपकी 4 दीवारी मैं भी चाहता हूँ कभी नहीं टूटे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं CM के पास जाऊँगा और इस पर चर्चा भी करूँगा, उनके संज्ञान में लाके ये प्रश्न विधानसभा में दिखाऊँगा। जैसे बन ही चुका है तो अब तोड़ने में फायदा क्या है। लेकिन ये किसी याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई थी वो भी सुनने में आ रहा है कि ठीक है मैं भी आपके साथ हूँ, अभी कुल मिला के पॉजिटिव हाँ थोड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है। बाकी ये सब गांव के लिए ठीक है, हम सब लोग चाहते हैं स्टेडियम की वो 4 दीवारी बचे, सब लोग चाहते हैं और ये बचनी भी चाहिए। आज ठीक है वो खेलने लायक नहीं है, कल बन जाएगा, खेलेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियाँ खेलेंगी, सब लोग खेलेंगे। और मैं तो खुश हूँ इस बात से कि पूरा गाँव एकजुट है इस बात को लेकर। अलग अलग विचारधारा वाले लोग ये चाहते हैं कि वो दीवार नहीं, अब इनका साहब का लेके फिर न्यूट्रल के रूप में और आज आपने देखा होगा कि यहाँ की युवाओं का कितना जोश है। ये जोश इसलिए नहीं है कि मतलब इसलिए जोश है कि इन युवाओं की जो आवाज़ है उसको दबा रही है सरकार दबा रही है। इसलिए दबा रही है क्योंकि खेल स्टेडियम जो था हमारा यहाँ परशुरामपुरा का, ये राज्य स्तरीय खेल स्टेडियम है जिसकी जिला हेडक्वार्टर झुंझुनू से भी 40 किलोमीटर की दूरी है और सिक्कर जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ से भी 40 किलोमीटर की दूरी है और 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी से यहाँ से जयपुर के लिए बसें अवेलेबल हैं, स्लीपर जो बसें चलती हैं। इसलिए यहाँ एक सपना था, हमारे पूर्व जो विधायक हैं बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का एक सपना था कि आने वाले भविष्य में यहाँ पर स्टेडियम जो है वो एक राज्य स्तरीय स्टेडियम हो, रणजी के यहाँ पर मैच हो। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट यहाँ थी, जो बगड़ में वर्तमान में RCA द्वारा जो संचालित DCA जो है जिला क्रिकेट संघ जो है माहेश्वरी जिला क्रिकेट संघ, उसका भी विधायक जी का सपना था कि वो यहाँ पर आए। और उसके साथ साथ जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो सड़कों पे दौड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रैक बनवाना था नीचे की तरफ, जो नीचे की जो ट्रैक बनना था उसके लिए फौजी जो रिटायर हैं वो रखने थे। उसके बाद में यहाँ पर जो लड़के 3-3 लाख रुपए की भारी भरकम गरीब बच्चे जो है कुचामण में, सिक्कर में, जयपुर के अंदर जो फीस भर रहे हैं वो डिफेंस के मामले में यहाँ से आर्मी के बच्चे भी बहुत से निकलते हैं, वो 0 बैलेंस के ऊपर यहाँ तैयारी करते हैं। उसके लिए एक बड़ा अत्याधुनिक हॉस्टल बना था, ऊपर एक बिल्डिंग बनी थी, ऑफिस की बिल्डिंग थी, नीचे एक बैडमिंटन का कोर्ट था और नीचे की जो बताई हाँ अभी है वर्तमान में, नीचे जो जमीन थी उसमें श्री सीमेंट ने अपना पैसा लगाया था और श्री सीमेंट इसके अंदर अपना क्या नाम उसका हॉकी का, फुटबॉल का और क्रिकेट का एक वो मैदान बना के देती, उसके बाद में एक ट्रैक बना के देती युवाओं के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों में एक नोटिस आया हाई कोर्ट का नोटिस आने के बाद में हमारे यहाँ के जो तहसीलदार जी हैं, पता नहीं उन्होंने कितनी तत्परता दिखाई, जल्दीबाजी, पता नहीं उनके ऊपर सरकार का दबाव है या
अभी 3-4 दिन पहले आया मामला था। जुडिशरी में चल रहा है ना, उस तरीके से लड़ा और काउंटर का आप रिप्लाई ले लेना, मैं लूंगा ना सोचेगा कि मैं खेल तो किसी कहते मेरी हैं बात और पत्रकार क्या होते हैं प्रशासन का विषय है, जैसे तो आप सारी बात प्रशासन सुनो में बोल रहे हैं तो तो अच्छी आपके बात मन में वो प्रशासन ने तुरंत जो है तथ्यात्मक बात देख रही है। सर तहसीलदार जी ने त्वरिता दिखाई कि उसके लिए क्या है कि जाब्ता मांगा, प्रोटेक्शन मांगा और 27 तारीख को इसको तोड़ने के लिए प्रशासन आ रहा है। इसलिए हमारी जो रणनीति थी, यहाँ के स्थानीय युवाओं की, आसपास के गाँवों की एक रणनीति थी और हमने एक संघर्ष समिति बनाई। जो मांगा वो याचिकाकर्ता कोर्ट में गया, हाँ यार, पूरी वो तो पूरी बताइए भाई कन्नीराम ने बताइए प्रशासन ने क्यों मांगा, वो तो पूरी बात बता दी। इसमें जैसे प्रशासन इन्वॉल्व क्यों है ये प्रशासन तो हाई कोर्ट का था वहाँ नोटिस, इसलिए हुआ ना, हाई कोर्ट का जो था उसके लिए हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हुक्म जी, हाई कोर्ट के बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो निलंबित पेंडिंग पड़े हैं, इसमें बहुत जल्दी दिखाई उन्होंने। यहाँ का स्थानीय प्रशासन इसमें जल्दी दिखाई, यार या हाई कोर्ट के दिखाओ भी यहाँ के प्रशासन या तो बीच में उनके दिखा के आए, रुको एक भाई बताओ फिर पूछो कि भाई साहब क्या करेंगे कि हाई कोर्ट तक पता दिखाई तो हाई कोर्ट नहीं दिखाई, तहसीलदार ने यहाँ। हाई कोर्ट तहसीलदार नहीं दिखा, तहसीलदार के पास आदेश है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, वो अपने नौकरी छोड़ने दाव पे लगाएगा, ना कलेक्टर लगा सकता दाव पे, ना तहसीलदार साहब लगा सकते दाव पे। उनके पास कोर्ट के सामने कौन जाकर प्रति बनेगा। सवाल सुरेश भाई जब करे तत्परता दिखाई, हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि उनके पास आया तो उन्होंने पता नहीं कि वो राजनीतिक दबाव में किया नहीं गया, वो तो मान ही नहीं सकते भाई, दबाव में है या नहीं वो तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, अपन तो राजनीतिक